नमस्कार विद्यार्थियों, DRR बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर स्ट्रीम में यूजी में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा, जिसे हम जेट के नाम से जानते हैं, उसके फॉर्म के बारे में तथा कौन कौन सी तिथियाँ अपने लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने को इसके लिए आवश्यक है, किस प्रकार की सावधानियाँ अपने को फॉर्म भरने के दौरान रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेट के जो फॉर्म है उसकी डिटेल्स आ चुकी है कि किस प्रकार से अपने को फॉर्म सबमिट करने हैं और कौन कौन सी तिथियां अपने इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर जॉइंट इंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म जो है आपके वो 24 मार्च 2021 से शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो आपकी है वो रहेगी 17 मई 2021। ठीक है, 17 मई 2021। तो इसके बाद अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आप ये फॉर्म 22 मई तक सबमिट करवा सकते हो। लेकिन आपको इस 17 मई तिथि से पहले पहले अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है। अगर विद्यार्थी ने किसी प्रकार का फॉर्म भरने के दौरान कोई गलती कर दी है और उसमें कोई संशोधन करना है तो सुधार के लिए जो आपकी तिथि रहेगी वो 24/5/2021 रहेगी। आंशिक सुधार के लिए जो तिथि रहेगी वो 24 मई तक अपने फॉर्म के अंदर अपने सुधार कर सकते हैं। एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो 5 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड विद्यार्थियों आ जाएंगे आपके 5 जुलाई 2021 को, और जो आपकी एग्ज़ाम रहेगी वो एग्ज़ाम आपकी जेट एग्ज़ाम के लिए जो तिथि है उसका निर्धारण किया गया है 11 जुलाई 2021 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। ठीक है, 2 घंटे का आपका परीक्षा पैटर्न रहता है। तो ये आपके महत्वपूर्ण तिथियां थी कि आपके दिनांक 24 मार्च से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 17 मई तक आप ये फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। 500 रुपये लेट फीस के साथ 22 मई तिथि है और सुधार करने के लिए आपको 24 मई को समय दिया जाएगा। एडमिट कार्ड जो आपके जेट एग्जाम के है वो 5 जुलाई को जारी होंगे और आपकी परीक्षा की तिथि रहेगी 11 जुलाई 2021 11 बजे से लेकर 1 बजे तक। तो देखिए विद्यार्थियों, इस बार जेट का जो एग्ज़ाम है श्री कर्ण नरेंद्र महाविद्यालय जोबनेर करवा रहा है। तो आंसर की जो आपकी है वो 19/7/2021 को यूनिवर्सिटी की साइट पर जारी कर दी जाएगी। आंसर की पेपर की है वो ओमर सीट के साथ आपकी 19 जुलाई को जारी कर दी जाएगी। ऑब्जेक्शन लगवाने के लिए आपको 22 जुलाई तक का समय दिया जाएगा और उसके बाद 30 जुलाई तक आपको ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। ठीक है, तो ये तो था आपका जेट एग्जाम से संबंधित तिथियों का महत्वपूर्ण शेड्यूल। इसके बाद आपकी जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के दौरान आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये तो है आपके कुल ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए तिथि 30 जुलाई तक आप ये आंसर की प्रदर्शित होने के बाद अपना फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हो। इसके बाद जो आपकी प्रथम लिस्ट जारी की जाएगी वो 10 अगस्त 2021 को जारी कर दी जाएगी और फिर 12 अगस्त को आपकी दूसरी 12 अगस्त तक 10 अगस्त के बाद 12 अगस्त तक आपको शुल्क जमा करवाना है 5,000 रुपये और उसके बाद आपका 25 अगस्त तक कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करनी है। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके लिए अपने बात करते हैं कि आवश्यक योग्यता क्या रहनी है, कि कौन से विद्यार्थी है जो जॉइंट इंट्रेंस एग्ज़ाम राजस्थान के अंदर यूजी में जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें भाग ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए विद्यार्थियों, अगर किसी विद्यार्थी ने 10+2 साइंस स्ट्रीम से उत्तीर्ण की है या जो इस वर्ष 2021 एग्ज़ाम के अंदर साइंस स्ट्रीम से 10+2 कर रहा है, वो विद्यार्थी इस जेट एग्ज़ाम के अंदर एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर भाग ले सकता है। और इसके लिए उसके पास सब्जेक्ट होने चाहिए या तो ABC एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री या फिर होने चाहिए PCB
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या फिर सब्जेक्ट हो सकते हैं इसके पास PCA फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, या फिर PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो ये आपका स्ट्रीम जिस बच्चे के पास है, जिस विद्यार्थी के पास है, वो अपना जेट एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट करवा सकता है। अब देखिए विद्यार्थियों, जेट एग्जाम के तहत अगर आपको बीटेक करनी है, जेट एग्जाम के अंतर्गत अगर आपको बीटेक करनी है या फिर फूड टेक्नोलॉजी में भाग लेना है, फूड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में भाग लेना है, तो इसके लिए आपके पास PCM होना ज़रूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है। और ये 3 सब्जेक्ट ही आपके जेट के मेन एग्ज़ाम के अंदर रहने वाले हैं। इसके अलावा जेट के अंदर पेपर के अंदर आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे, चाहे कोई भी विद्यार्थी भाग ले रहा हो। तो देखिए प्रश्न पत्र में आएगा आपके, एक तो आएगा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, एक आएगा आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट, एक आएगा आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट, एक आएगा आपका फिजिक्स सब्जेक्ट, और एक आएगा आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके 5 सब्जेक्ट आएंगे। इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट आपको चयन करने हैं फॉर्म में, और इन 3 सब्जेक्ट को चुनते हुए आप इस जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेट के अंदर भाग ले सकते हो। ठीक है, इन 5 में से प्रत्येक विद्यार्थी को जो प्रश्न पत्र मिलेगा उसमें ये 5 सब्जेक्ट के प्रत्येक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस ऐड होंगे। तो जिस विद्यार्थी ने जेट के फॉर्म भरने के दौरान जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, वो सब्जेक्ट ही पेपर के दौरान आपको सोल्व करने हैं। ये आपकी मैनुअल समस्या ये रहती है कि आपके ये 5 जो सब्जेक्ट है, इनमें से जो आपने चूज किया है या तो उसके कोड गलत भर दिए जाते हैं, या फिर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सोल्व नहीं करके कोई और सब्जेक्ट सोल्व कर देते हो। तो इस वर्ष 2021 के अंदर जो आपका OMR सीट का पैटर्न है वो भी सेम इसी प्रकार से रहना है। और यहाँ AG के लिए A, बायो के लिए B, केमिस्ट्री के लिए C, फिर फिजिक्स के लिए P और मैथमेटिक्स के लिए M आपका कोड रहना है। तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के नीचे 40 क्वेश्चन के लिए OMR सीट पर ऑप्शन मिलेंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट का आपको गोला काला करना है। सबसे पहले तो आपको AG सोल्व कर रहे हो तो उस AG वाले ऑप्शन के नीचे के आपके 40 क्वेश्चंस आपको गोले बनने हैं ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। फिर बायो सोल्व कर रहे हो तो बायो वाले सब्जेक्ट के नीचे आपको 40 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और केमिस्ट्री कर रहे हो तो केमिस्ट्री वाले कॉलम के नीचे आपको 40 क्वेश्चन के अंदर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से गोले भरने हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, मैं मार्किंग के लिए बता देता हूँ आपको कि प्रत्येक सब्जेक्ट के आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, तो 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, इसमें से 120 क्वेश्चन आ जाएंगे, और प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 अंकों का होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका 480 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की रहेगी, अर्थात प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1 नंबर काटा जाएगा, -1 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, मैंने योग्यता में आपको बता दिया कि 12th क्लास पास आउट या इस वर्ष के जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी भाग ले सकते हैं, और इसके लिए आपके 12th के अंदर 50% मार्क्स 50% अंक होने आवश्यक है। SC ST और OBC के लिए -5% इसमें से निकाल देंगे अपने, तो 45% अपने अनिवार्य योग्यता रहेगी कि 50% सामान्य विद्यार्थियों के लिए 12th के अंदर मार्क्स होने जरूरी है, और 45% SC ST और जो OBC के कैंडिडेट है नॉन क्रीमिलियर, उनके लिए आपके 5% की छूट रहेगी। तो 45% मार्क्स उनके लिए आवश्यक होंगे। बात करते हैं अपने एज की कि एज लिमिट क्या रहनी है। तो विद्यार्थियों, इसके लिए आपकी न्यूनतम एज लिमिट कुछ नहीं रखी गई है। 1/1/2021 तक आपकी अधिकतम जो आयु सीमा है वो 25 वर्ष रखी गई है। इस आयु सीमा से अधिक आयु के विद्यार्थी जेट एग्जाम के अंदर भाग नहीं ले सकते। सीधी सी कहानी है कि अगर किसी विद्यार्थी का जन्म 1/1/1996 से पहले हुआ है तो वो जेट का फॉर्म सबमिट नहीं कर सकता। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, रिजर्वेशन की अगर अपने बात करें या फिर मूल निवास प्रमाण पत्र की बात करें, तो राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए अपने गवर्नमेंट कॉलेज तथा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सीटों का निर्धारण कर लिया गया है। लेकिन अगर जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, वो अदर स्टेट के कैंडिडेट 50% प्राइवेट सीटों पर
भाग ले सकते हैं। 50% प्राइवेट सीटों पर वो जेट एग्ज़ाम के अंदर शामिल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगर अपने बात करें, फॉर्म सभी सबमिट कर सकते हैं। अदर स्टेट के विद्यार्थी भी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और राजस्थान के विद्यार्थी तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मूल निवास प्रमाण पत्र यहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को तैयार रखना है। और अदर स्टेट के वो विद्यार्थी जिनकी 10वीं 11वीं तथा 12वीं क्लास लगातार 3 वर्षों तक राजस्थान में स्टडी की हुई है, वो आसानी से राजस्थान के अंदर फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। जिस वेबसाइट पर जाकर आपको फॉर्म सबमिट करना है वो आपके सामने दिखाई दे रही है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। HTTP फिर www.jet2021sknau.com, ठीक है, श्री करण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी.com। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्म सबमिट करने का है वो ईमेल आईडी एड्रेस रहेगा। देखिए विद्यार्थियों, बात करें जेट एग्जाम के लिए आवश्यक शुल्क की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी है उनका, और राजस्थान के अंदर जो जनरल कैटेगरी के अंदर और ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनका परीक्षा शुल्क रहेगा 2800 रुपये, प्लस जो बैंक का चार्ज है वो चालान का चार्ज रहेगा। ठीक है, और अगर अपने बात करें SC ST की, तो SC ST और दिव्यांग जो है 40% या इससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए इसके लिए, तो उनका एग्जाम शुल्क रहेगा 1400 रुपये प्लस बैंक चार्ज। ठीक है, बैंक चार्ज, तो ये आपका परीक्षा शुल्क रहने वाला है सामान्य विद्यार्थियों का। और जो ओबीसी विद्यार्थी है, जनरल विद्यार्थी है उनका, और ऐसे विद्यार्थी जो अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उन सभी का एग्जाम शुल्क 2800 रुपये रहेगा। SC ST तथा दिव्यांग का एग्जाम शुल्क रहेगा 1400 रुपये। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको फॉर्म भरने के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ में लेके ले जाने हैं, तो ये ध्यान रखना। आप ई मित्र से आप फॉर्म भरवाने के दौरान अपना एक फ़ोटो, और इसमें फ़ोटो के अंदर ध्यान रखना, फ़ोटो है अपना, इस फ़ोटो के अंदर फ़ोटो खींचने का दिनांक लिखा हुआ होना चाहिए और खुद का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। फ़ोटो के अंदर दिनांक तथा नाम आवश्यक रूप से होना चाहिए। और ये DOB नहीं लिखनी है, आपको DOP लिखवानी है। जिस डेट ऑफ फोटो, जिस दिनांक को आपकी फ़ोटो खींची जा रही है वो तारीख लिखवानी है और नीचे आपका नाम लिखवाना है। इसके बाद इस फ़ोटो को आप वाइट पेज पे चिपकाओगे, और वाइट पेज पर चिपकाने के पश्चात इस फ़ोटो के जस्ट नीचे यहाँ पे आप अपने हस्ताक्षर करोगे, रनिंग हस्ताक्षर करोगे, और ये आपको क्या करवाना है, स्कैन करवाना है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपकी 6 माह से अधिक पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, अर्थात पिछले 6 माह के अंदर खींची हुई लेटेस्ट फ़ोटो जिस पर आपका दिनांक तथा नाम लिखा हुआ हो, और उसको वाइट पेज पर चिपका कर और उस पेज पर नीचे हस्ताक्षर करके आपको स्कैन करवाना है। इसके पश्चात आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट चाहिएगी, 10वीं की अंक तालिका, और यदि कोई स्टूडेंट्स 12th उत्तीर्ण है तो उसको 12वीं की अंक तालिका साथ में चाहिएगी। अब देखिए विद्यार्थियों, जाति प्रमाण पत्र भी आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के रूप में स्कैन करवाना है। तो जिस विद्यार्थी ने जाति प्रमाण पत्र अपना नहीं बनवाया है वो विद्यार्थी अपना जाति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से बनवा ले, क्योंकि यह जाति प्रमाण पत्र ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी विद्यार्थी के पास मूल निवास प्रमाण पत्र भी नहीं है तो वो विद्यार्थी भी अपना मूल निवास बनवा ले, क्योंकि कॉलेज में रिपोर्टिंग के दौरान आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आवश्यक रूप से मूल प्रमाण पत्र के रूप में चाहिएंगे। अब विद्यार्थियों, ध्यान रखने वाली बात ये है कि पहला आपको फ़ोटो चाहिएगा, फिर 10th या अगर 12th पास आउट है तो 12th की मार्कशीट, और अगर पास आउट नहीं है जो विद्यार्थी इस बार अपीयरिंग है उनको ये नहीं चाहिएगा। फिर आपको क्या चाहिएगा, जाति प्रमाण पत्र चाहिएगा, और जाति प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको मूल निवास भी अपना बनवा लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपका मोबाइल नंबर इस प्रकार का होना चाहिए कि वो अपने प्रवेश की तिथि तक एक्टिव मोड पे रहे, क्योंकि आपको सारी की सारी सूचनाएं, चाहे फॉर्म भरने की पंजीकरण नंबर की सूचना हो, चाहे आपके पासवर्ड की सूचना हो, चाहे आपके रिजल्ट की सूचना हो, चाहे आपके कॉलेज अलॉटमेंट की सूचना हो, सारी सूचनाएं आपके मोबाइल नंबर पर SMS के द्वारा दी जाएगी। तो ये मोबाइल नंबर आपको आवश्यक रूप से ऐसा भरना है जो आपका बिल्कुल विश्वसनीय हो और आपके प्रवेश होने तक स्थायी बना रहे। इसके साथ साथ आपको ईमेल आईडी भी अपनी भरनी है। देखिए कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, एक ही मोबाइल नंबर पर बारी बारी से अपने फॉर्म भर देते हैं। तो इस बार जो आपके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि
एक मोबाइल नंबर पर मैक्सिमम आप 3 फॉर्म सबमिट करवा सकते हो। अर्थात एक मोबाइल नंबर का यूज आप 3 जेट के कैंडिडेट्स के फॉर्म भरने के लिए कर सकते हो। इससे अधिक कैंडिडेट्स एक ही मोबाइल नंबर को नोट करते हुए अपना फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। इसके पश्चात आपको ऑनलाइन मोड के अंदर फ़ीस कटवानी है। तो फीस आपके 2800 रुपये जनरल और ओबीसी के लिए और 1400 रुपये SC ST के लिए, प्लस में बैंक चालान जो भी है 50-60 रुपये आपका जितना भी लगता है वो आपका बैंक चालान। तो ये आपको फीस ऑनलाइन मोड में कटवा लेनी है। और इसके बाद इस फॉर्म की हार्ड कॉपी आवश्यक रूप से आप अपने पास लिखेंगे। फॉर्म भरने के दौरान आपके पास जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है उस पर एक SMS आएगा, उसमें आपके पासवर्ड और फॉर्म नंबर लिखे हुए होंगे। वो आवश्यक रूप से आप एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड अलग से नोट कर लें, क्योंकि भविष्य के अंदर एडमिट कार्ड निकालने के दौरान या फिर प्रवेश के दौरान वो पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर आपके काम में आएंगे। अब देखिए विद्यार्थियों, हालांकि फॉर्म में करेक्शन करने के लिए, सुधार करने के लिए आपको निश्चित मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी 24 मई तक आपको चांस दिया जाएगा। 22 आपकी लेट फीस के साथ फॉर्म भरने की अंतिम तिथि रहेगी और 17 मई आपकी सामान्य तिथि रहेगी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि। तो सुधार का चांस आपको 24 मई तक दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना कि खुद का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये इतनी जानकारियां आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सबमिट करें, क्योंकि इन जानकारियों के अंदर किसी भी प्रकार का करेक्शन आपका नहीं होना चाहिए। अब देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा आपकी बता दिया है मैंने पहले ही 11 जुलाई को 11 बजे से 1 बजे के बीच रहेगी। और आपको ध्यान ये रखना है कि परीक्षा के दौरान आपको कौन कौन सी विषय वस्तु, कौन कौन सी सामग्री साथ में ले जानी है। तो परीक्षा के दौरान एक तो आपको एडमिट कार्ड, जो कि ईमेल आईडी या फिर अपने वेबसाइट से निकाल लिया जाएगा ई मित्र के द्वारा, वो एडमिट कार्ड लेके जाना है। साथ में आपको एक मूल आईडी, ये ध्यान रखना, आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है। और साथ में जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान फ़ोटो चिपकाई थी, वो एक फ़ोटो साथ में लेके जानी है। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपको साथ में नहीं ले जाना है, वो सेंटर पर आपको पर्यवेक्षक की तरफ से अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आपको हाफ बाजू की टी शर्ट या शर्ट पहन के जानी है और जूते नहीं पहन के जानी, आपको चप्पल या स्लीपर पहन के जानी है। तो ये आपका ड्रेस कोड रहेगा। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टी शर्ट या फिर जो ड्रेस है वो आपको नहीं पहन के जानी, लोगो लगा हुआ नहीं होना चाहिए। ये स्पेशल आपकी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो आप इस बात को आवश्यक रूप से ध्यान में रखेंगे। आपका प्रश्न पत्र जो होगा वो हिंदी तथा इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आएगा, बाईलैंग्वेज होगा, जिसमें से आपको अगर किसी प्रकार की त्रुटि आती है या कोई ऑब्जेक्शन होता है तो आपकी इंग्लिश माध्यम को, अंग्रेजी माध्यम को वरीयता दी जाएगी। तो आप आवश्यक रूप से ध्यान रखेंगे कि हिंदी वर्जन के साथ साथ इंग्लिश वर्जन को भी आप ध्यान में रखते हुए पेपर सोल्व करें। और पेपर पैटर्न के लिए मैंने आपको अलग से एक वीडियो डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप आसानी से देख सकते हो। अब देखिए विद्यार्थियों, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए है। एक तो आपकी 10th की मार्कशीट चाहिएगी, एक आपकी फ़ोटो चाहिएगी जिस पर आपकी फ़ोटो खिंचवाने का दिनांक और नाम लिखा हुआ होना चाहिए। और इसके बाद एक आपका चाहिएगा जाति प्रमाण पत्र जो 1 वर्ष से अधिक पुराना न हो। SC के लिए ये मान्यता नहीं है, OBC के लिए 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप मूल निवास प्रमाण पत्र, हालांकि फार्म भरने के दौरान आपको नहीं चाहिएगा, लेकिन फिर भी आप बनवा के अपने पास रख लेना, क्योंकि फ्यूचर के अंदर वो फोटो युक्त मूल निवास प्रमाण पत्र आपको चाहिएगा। तो जाति प्रमाण पत्र के साथ आप मूल निवास से आवश्यक रूप से बनवा के रख लें। इसके अलावा अगर कोई आर्मी का कैंडिडेट है या फिर किसी भी दिवंगत आर्मी मैन का कोई पुत्र पुत्री है तो वो आसानी से अपना रिजर्वेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए ले सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, आप सभी को फॉर्म के लिए ये सारी की सारी जानकारी जो मैंने बताई है, इनको आवश्यक रूप से ध्यान में रखते हुए ही अपना फॉर्म सबमिट करना है, ताकि आप में किसी भी प्रकार की फॉर्म के अंदर त्रुटि न हो। इससे महत्वपूर्ण है कि आपको 12th क्लास के अंदर 50% मार्क्स प्राप्त करने हैं
और सप्लीमेंट्री अगर किसी विद्यार्थी की आ जाएगी तो वो विद्यार्थी जेट एग्ज़ाम के लिए अयोग्य होगा। तो आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। 12th बोर्ड एग्ज़ाम आपके आ चुके हैं, उसमें सबसे पहले मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त वाली अच्छे अंक प्राप्त कीजिए और उसके बाद आप अपना पूरा ध्यान जेट की तरफ लगाइए। और किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी अपडेट के लिए आपको साइट सामने दिखाई गई है, तो ये वेबसाइट जो है इस पर आप लॉगिन करके सूचना प्राप्त कर सकते हो। किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए हम समय समय पर अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम DR आर्ट बायोलॉजी है, इस पर जानकारी उपलब्ध आपको करवाते रहेंगे। जेट की विषय वस्तु अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो विद्यार्थियों में आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण विषय वस्तु, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो, उसकी अवेलेबल है। तो आप बिना किसी शुल्क के इसका आसानी से अवलोकन कर सकते हो। सारे के सारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियोज मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे। जिस भी कंटेंट के अंदर आपको परेशानी आ रही है आप उसका रिवीजन कर सकते हो। आप सभी को बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं, और उसके बाद आपको जेट एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से आप कड़ी मेहनत करते हुए जेट एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे और आपका सिलेक्शन किसी गवर्नमेंट कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में निश्चित रूप से होगा। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।